नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है देव क्लासेज के इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की क्लास, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे सवालों को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप सभी के सामने दोस्तों पहला सवाल आप सभी के सामने रहेगा। सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है। सर, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? सर मेरी बात सुनना, ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पेड़ पौधे जो होते हैं उनका हरा रंग होता है। पेड़ पौधों का हरा रंग, आपसे पूछा जाए पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो धातु पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, वो धातु होती है दोस्तों मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल के अंदर पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम होती है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। मैं सभी वही प्रश्न करवाऊंगा जो अब तक विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आप केवल मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो को देख लेना। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि Fe किस में होता है, तो ध्यान रखना हमारे रक्त में होता है। रक्त में कौन सा तत्व या कौन सी पाई जाती है धातु, तो Fe होती है, रक्त में पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि रक्त में कौन सी पाई जाती है, तो रक्त के अंदर Fe पाई जाती है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आयरन। याद रखना, इसको बोला जाता है आयरन। आराम से आप इसको नोट करेंगे। और ये होती है मैग्नीशियम दोस्तों, और ये होती है आयरन। आपसे पूछा जाए कि रक्त के लाल रंग होने का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखना, रक्त के लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन भी होता है। और आपसे पूछा जाए कि स्वयं हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन का रंग दोस्तों बैंगनी कलर का होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी कलर का होता है। जब हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन से, एक हीमोग्लोबिन जो होता है जब हमारे ऑक्सीजन से मिलता है तो वह बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है बोलो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है ये होता है दोस्तों लाल। इस प्रकार आपको प्रत्येक बात समझ में आ गई होगी। ये निकेल होता है, बिल्कुल दोस्तों ये निकेल होता है, और ये लेड या सीसा होता है। लेड या सीसा होता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों आप सभी के सामने, धान के खेतों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? इसका जवाब आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देना है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। धान के खेतों में जो दोस्तों गैस निकलती है उस गैस का नाम होता है दोस्तों मेथेन। मेथेन का अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सूत्र, तो उसका सूत्र होता है CH4। ये बायोगैस का मुख्य अवयव होता है दोस्तों मेथेन। और ये धान के खेतों से जो निकलती है, जो धान के खेतों से जो गैस निकलती है उसका नाम याद रखना दोस्तों आप, मेथेन होती है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मेथेन होती है दोस्तों। कौन सी होती है? मेथेन होती है। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। दोस्तों कौन सा होता है? CH4। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पेंसिल का लेड, पेंसिल का जो लेड होता है, जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो ग्रेफाइट का बना होता है। सर ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट का मतलब एक चिकना सा पदार्थ होता है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि साइकिल वगैरह के अंदर जो ग्रीस डाला जाता है, वही ग्रीस जैसा जो होता है वो ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? एक कार्बन का अपर रूप होता है। ध्यान रखना, कार्बन का एक अपर रूप होता है दोस्तों। कार्बन का एक अपर रूप होता है। आपसे पूछा जाए कि कार्बन का अपर रूप है तो कौन सा है, बताओ सर? ग्रेफाइट। 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों हीरा, सबसे पहला होता है हीरा। दूसरा होता है दोस्तों ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा होता है? ग्रेफाइट। और तीसरा होता है दोस्तों फुलरीन। तीसरा कौन सा होता है? फुलरीन होता है। बोलो कौन सा होता है? फुलरीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पारा, तो बताओ सर दोस्तों ये क्या होता है? पारा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर कौन है, तो बताओ सबसे कठोर कौन हो जाएगा दोस्तों? हीरा। सबसे कठोर कौन होता है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोरतम, तो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है दोस्तों हीरा होता है। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पारा बिल्कुल ध्यान से रखना है। अगर आपसे मैं बात करूं कि अपने शरीर के अंदर जो थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है, तो ध्यान रखना हमेशा उसके अंदर क्या भरा होता है सर? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है सर? पारा भरा होता है। बोलो क्लियर है सभी को? चलिए
आगे का सवाल देखेंगे दोस्तों आप सभी, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं। मैं इस क्लास के अंदर आपको प्रत्येक चीज सिखाऊंगा, मात्रक भी याद करवा दूंगा, दोस्तों। और इसी क्लास के अंदर मैं आपको वैज्ञानिकों के, खोजकर्ताओं के नाम और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आपको क्लियर करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आप आराम से देखते रहें। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के अगर आपसे खोजकर्ता पूछा जाए, डायनामाइट क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है डायनामाइट, जिसके खोजकर्ता है अल्फ्रेड नोबल। जो अभी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, या मैं बात करता हूं गणित के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, वो नोबेल पुरस्कार इन्हीं की याद में स्टार्ट किए गए थे। अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं को डायनामाइट का आविष्कारक बोला जाता है। अर्थात डायनामाइट के आविष्कारक जो किए गए थे, डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। बिल्कुल दोस्तों, मैक्सवेल, आप सभी को पता है कि मैक्सवेल की समीकरण होती है E बराबर mc²। E बराबर क्या होती है, mc²। E बराबर mc²। इन्होंने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है, जैसे द्रव्यमान होता है तो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति 80 किलो का है, लेकिन जलाने के बाद उसकी राख केवल मात्र दोस्तों जो है 1 किलो या 2 किलो की रह जाती है। कारण ये होता है कि उसके शरीर का जो द्रव्यमान था वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। यही बताया गया था किसके द्वारा, मैक्सवेल भाई साहब के द्वारा बताया गया था। आवर्ती का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल आराम से सीखते रहेंगे। कोलू के बेल की गति। देखिए दोस्तों, हमारे गांव के अंदर जब कोलू का बेल होता था तो कोलू का बेल जो होता था इस प्रकार गति करता था। कोलू का बेल इस प्रकार गति करता था। तो इस प्रकार की जो गति होती है दोस्तों, वो होती है कौन सी गति, वृत्ताकार गति होती है। कौन सी गति हो दोस्तों, वृत्ताकार गति होती है। सरल रेखीय गति जो बिल्कुल एक ही रेखा में गति होती है। वर्ताकार गति क्या होती है, जो बीच में एक केंद्र होता है और केंद्र के चारों तरफ जो गति की जाती है उसे हम बोलते हैं वृत्ताकार गति। कौन सी गति बताओ, वृत्ताकार गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति कौन सी होती है, जो एक ही दिशा में, जैसे बच्चे रपेश पट्टी खाते हैं तो बताओ एक ही दिशा में गति होती है, तो वह होती है सरल रेखीय गति। यादृच्छिक गति, जैसे फुटबॉल खेलते हुए बच्चे कैसी भी जैसी इच्छा हो वैसी गति होती है, वो होती है यादृच्छिक गति। और आवर्त गति, आवर्त गति का मतलब होता है एक ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराती है, जैसे घड़ी की गति, पेंडुलम की गति। वह गति कौन सी होती है सर, आवर्त गति, जो निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराए, अपने पथ को दोहराती है, अपने पथ को दोहराती है, पथ को दोहराती है, पथ को दोहराती है, तो वह गति कौन सी कहलाती है दोस्तों, आवर्त गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। अगला सवाल, अगर आपको पसंद आ रहा ना दोस्तों सवालों का लेवल, और सवाल अगर पसंद आ रहे हैं, याद हो रहा है साथ के साथ, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर, बिल्कुल उसको भूलना ही नहीं है दोस्तों। मेहनत करनी है और अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा करना है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है अमोनिया। हमारे शरीर के अंदर अमोनिया बनता है, जो विषैला पदार्थ होता है, अमोनिया जो बहुत घातक पदार्थ होता है। इस अमोनिया को जो हमारा यूरिया में चेंज कर देता है, और इस अमोनिया को जो यूरिया में चेंज करता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों हमारे शरीर का भोलेनाथ लीवर। हमारे शरीर का भोलेनाथ जो लीवर होता है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लीवर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लीवर। जो होता है दोस्तों, यह सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो भी लीवर, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि पूछे तो भी लीवर होती है। ये हमारे शरीर में बनने वाले अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदलता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है, तो ध्यान रखना वह कौन बनाता है दोस्तों, लीवर बनाता है। आपसे पूछा जाए कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यूरिया के अंदर 46% जो है दोस्तों नाइट्रोजन होता है। यूरिया के अंदर 46% दोस्तों नाइट्रोजन होता है। और लीवर सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है दोस्तों, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी या बहिस्त्रावी ग्रंथि पूछे, यही होती है दोस्तों, यही होती है कौन, लीवर होती है, लीवर होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों, नाखून के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नाखून के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम होता है दोस्तों केरेटिन। नाखून के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों केरेटिन। बिल्कुल, केरेटिन जो है दोस्तों, नाखून के अंदर प्रोटीन पाया जाता है केरेटिन। अब देखना दोस्तों, जो नाखून होता है, जो खुर होता है, जो बिल्कुल जो गायों व भैंसों के जो खुर होते हैं ना, वो जो खुर होते हैं उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आप सभी के सामने रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है।
सर सबसे पहली बात, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इस सवाल का जवाब बता देता हूं मैं। इस विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। विद्युत धारा क्या होती है, एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर को, एकांक समय में आवेशों के प्रवाह की दर, एकांक समय के अंदर यहां से कितने आवेश निकल रहे हैं उनके प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा ध्यान रखना, अर्थात एकांक समय मतलब t, और इस एकांक समय में जितने आवेश हैं, आवेश को क्या बोलते हैं, Q। तो विद्युत धारा बराबर होती है Q/T। और यहाँ पर Q है, इसका मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम, और इसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, और कूलाम/सेकंड को क्या बोला जाता है दोस्तों, एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। अल्प विद्युत धारा आपसे पूछा जाए कि अल्प विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो वो याद करेंगे आप, गैल्वेनोमीटर होता है। अल्प विद्युत धारा को मापने का यंत्र दोस्तों ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर होता है। अगला सवाल देखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योति का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति का मात्रक होता है दोस्तों फ्लक्स, लक्स। ज्योति का मात्रक होता है दोस्तों लक्स। आपसे ज्योति का मात्रक पूछा जाए तो ज्योति का मात्रक होता है लक्स, और ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा जाए दोस्तों तो वो होता है दोस्तों कैंडेला। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना हमेशा ये होता है दोस्तों कैंडेला। आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और ज्योति का मात्रक पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्स हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए दोस्तों, अगला मैंने बताया कि इस सवाल के अंदर मिली जुली सरकार रहेगी, अर्थात दोस्तों आपको इससे 10-12 मिनट की जो वीडियो रहेगी, 15 मिनट की जो वीडियो रहेगी, इसके अंदर आप खोजकर्ता भी याद हो जाएंगे और मात्रक भी सभी प्रकार के याद हो जाएंगे। दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बिल्कुल, आपसे पूछा गया है बल्ब के खोजकर्ता, तो आप सभी को याद होना चाहिए सर बल्ब के खोजकर्ता कौन है, एडिसन। बताओ कौन है, एडिसन। क्या कौन है बताओ, एडिसन। बिल्कुल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल बल्ब जो है उसके खोजकर्ता कौन है, एडिसन नामक वैज्ञानिक है। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए कि बल्ब के खोजकर्ता कौन है सर, एडिसन नामक वैज्ञानिक है। एडिसन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा बल्ब की खोज की गई थी। अगला दोस्तों ध्यान रखना, मैंने 2 खोजकर्ता 2 मात्रक याद करवा दिए। प्रत्येक आप रोज की रोज ये 12:30 बजे वीडियो आज मिल जाएगी आपको, रोज 12:30 बजे ये वीडियो आपको मिलेगी। आराम से इस वीडियो को देखना है, रिलैक्स होकर के इन सभी सवालों को अपनी कॉपी में उतार लेना। दोस्तों आप देखेंगे कि महीने भर के बाद ही आपके पास कई प्रकार के सवालों का संग्रह हो जाएगा। बिल्कुल, आपसे पूछा जाए रेडियो के खोजकर्ता, तो ध्यान रखना दोस्तों रेडियो के खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी। आपसे पूछा जाए कि रेडियो के खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना वो होते हैं मार्कोनी। बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है कि रेडियो के खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी है। रेडियो के खोजकर्ता कौन है, मार्कोनी होते हैं। ये आपको सभी बातें ध्यान रखनी है। आपसे अगला सवाल पूछा गया है जो आज का अंतिम सवाल रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों मूत्र के अंदर जो यूरिया होता है वो मात्र 2% होता है। तो मूत्र के अंदर जो यूरिया का जो प्रतिशत होता है वो होता है दोस्तों 2%। एक बार मैं फास्ट रिपीट कर देता हूं आज के सवालों को, उसके बाद हम पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहला बताया कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला देखिए, अगला मैंने बताया कि धान के खेतों के अंदर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, मेथेन अर्थात CH4 गैस होती है धान के खेतों में निकलने वाली। पेंसिल का जो लेड बना होता है वो लेड क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रेफाइट कहलाता है। पेंसिल का जो लेड होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेफाइट कहलाता है। अगला, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। अगला सवाल, कोलू के बेल की गति कौन सी होती है, बताओ सर, आवर्त गति नहीं वर्ताकार गति होती है, आवर्त गति तो पथ को दोहराती है। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का बनाता है या यूरिया का निर्माण करता है, तो वह करता है दोस्तों लीवर। कौन करता है बताओ, लीवर करता है। अगला बोलो, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, काइटिन या केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल प्रोटीन पाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है,
एम्पियर होता है और अल्प विद्युत धारा का मात्रक गैल्वेनोमीटर होता है। एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड होता है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर नहीं दिया और उसमें दे दिया कूलाम बटे सेकंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला होता है दोस्तों। अगला सवाल, बल्ब के खोजकर्ता कौन है? एडिसन। बल्ब के खोजकर्ता एडिसन है। और आपसे पूछा गया है कि रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो वो है मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक हैं। इसके बाद आपको मूत्र के अंदर यूरिया का जो प्रतिशत होता है वो 2% होता है। इसी प्रकार दोस्तों बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, राम राम, धन्यवाद।